नहीं, यहाँ से शिफ्ट होने का तो मतलब ही नहीं बनता। पुरानी दुकान है, 100 साल से पुरानी मार्केट चल रही है, ये यहाँ से शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं इस बदलाव से सहमत नहीं, क्योंकि हमारी दुकानें मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है और मेरी के यहाँ भी जितनी दुकानें हैं सब इतने टाइम की हैं, पुराने बैठे हुए हैं। हमारी जो मार्केट है बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी। फतेहपुरी, चांदनी चौक, क्लॉथ मार्केट, खारी बोरी, ये सब मार्केटें पुरानी हैं और इनको यहाँ से लेके जाने का आसान काम नहीं है। देखिए, इसको लेके जब से बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, हमने सर्वे कराया तो लगभग 88% लोगों ने कहा कि चांदनी चौक या सदर बाज़ार को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ से बाज़ार शिफ्ट होने में लोगों की पीढ़ियाँ बीत गई, गद्दियाँ बीत गई चांदनी चौक में। तो कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि बाज़ारों को शिफ्ट किया जाए, और सीटीआई पूरी तरह से इसके समर्थन में नहीं है बाज़ारों को शिफ्ट कर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुरानी दिल्ली के बाजारों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, यानी इन भीड़ भाड़ के पुराने शहर के इलाकों से लेकर इन्हें बाहर कहीं खुले में शिफ्ट किया जाए। जाहिर बात है, इसे चांदनी चौक, सदर बाजार, इन इलाकों में रहने वाले, यहाँ पर व्यापार करने वाले पसंद नहीं करेंगे। उनकी क्या राय है ये हम आपको बताते हैं। ये जानने के लिए चलते हैं चांदनी चौक और सदर बाजार के इलाकों में, वहाँ पर व्यापारियों से बात करते हैं। तो हम आ गए हैं कश्मीरी गेट, क्योंकि व्यापारियों के संगठन से भी इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो भी करेंगे। चाचा, कितने पैसे हो गए? 60 रुपये। 60 रुपये। तो चाचा, वैसे सरकारें कैसा काम कर रही हैं? खुश हैं आप सरकारों से? सरकार से जी हम तो खुश हैं, बाकी और जनता को देखकर दुख महसूस तो होता है भाई। अच्छा, ये तो है। गरीब आदमी कैसा महसूस देखो, कर रहा है? परमात्मा ने जो बनाया है, जीने का हक सभी का है। परमात्मा ने जिसको धरती पे बना दिया, तो इंसान से लेकर कीड़े मकोड़े तक जीने का हक सभी का है। अमीर और गरीब सबका बराबर है, तो गरीब आदमी थोड़ा परेशान है। हाँ, चलिए, वो भी ठीक होगा। दबाव तो होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। हाँ, सख्त शासन तो चाहिए, हाँ, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि मतलब आदमी कि एकदम रो पड़े। हाँ, कभी उससे मुंह पे हंसी भी होना चाहिए। चलिए, हंसी भी आएगी। हाँ, तो अब व्यापारियों के संगठन से बात करते हैं, देखते हैं वो लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। इस समय हम चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल से बात करने पहुंच गए हैं। ब्रजेश जी, ये जो कहा मुख्यमंत्री ने कि बाज़ारों को, खासतौर से चांदनी चौक, सदर बाज़ार, जो पुराने बाज़ार हैं उनको शिफ्ट करेंगे, यानी बाहर ले जाएंगे, तो किस तरीके से व्यापारी इस पूरे बयान को देख रहा है? देखिए, इसको लेके जब से बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, तो सीटीआई के जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे सोशल व्हाट्सएप के, जिसमें समार विशेषकर पुरानी दिल्ली के व्यापारी हैं, हमने सर्वे कराया तो लगभग 1200 से ज़्यादा व्यापारियों ने उस पर राय दी। लगभग 1055 लोगों का, यानी कि 88% लोगों ने कहा कि ये जो हमारे बाज़ार हैं पुरानी दिल्ली के, इनकी अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत है, मुग़ल कालीन अंग्रेज़ों के ज़माने के बाज़ार हैं। चांदनी चौक में ना केवल दिल्ली, देश भर से, विदेश से लोग चांदनी चौक, सदर बाज़ार आते हैं, खारी बावली, नया बाज़ार, चावड़ी बाज़ार आते हैं। तो 88% लोगों ने कहा कि चांदनी चौक या सदर बाज़ार को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए, यहीं पे पुनर्विकास किया जाए, सड़क, सीवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग, मल्टी लेवल यहीं पे डेवलप की जाए, क्योंकि यहाँ से बाज़ार शिफ्ट होने में लोगों की पीढ़ियाँ बीत गई, गद्दियाँ बीत गई चांदनी चौक में। तो कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि बाज़ारों को शिफ्ट किया जाए। भाई, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई है। बीजेपी को कहा जाता था कि बनियों ब्राह्मणों की, भाई जो उच्च वर्ग है उनकी पार्टी है। धीरे धीरे बीजेपी ने अपना विस्तार किया और 27 साल में दिल्ली की सत्ता मिलने के तुरंत बाद, अभी जब सरकार के 100 दिन पूरे नहीं हुए, इस तरीके का विचार सामने आना, तो व्यापारी तो कोर वर्ग हुआ करता था जो बीजेपी के साथ है। देखिए, मैं वही कहूँगा कि अब हालांकि मुझे आइडिया नहीं है, उस कार्यक्रम में मैं था नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन व्यापारी नहीं चाहते, क्योंकि पुराना इतिहास अगर देखें 20-25 साल पहले भी जब कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी, तो जो चावड़ी बाज़ार का पेपर मार्केट है उसको गाजीपुर शिफ्ट करने का प्रस्ताव आया। ऐसे ही खारी बावली का जो केमिकल बाज़ार है उसको कहीं और शिफ्ट करने का विचार आया, नरेला भवन आउटर दिल्ली में। लेकिन 20 साल बीत गए, जो एरिया इनको बाज़ारों को मुहैया कराए गए, वहाँ आज तक सड़क, सीवर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, और आज भी वो बाज़ार वहीं की वहीं है। तो पुराना इतिहास है कि पुरानी दिल्ली के बाज़ार का भी शिफ्ट होना असंभव जैसा है। तो और व्यापारी भी यही चाहते हैं, और कल जिस तरह से चांदनी चौक के सांसद जी का भी बयान आया, उन्होंने भी खंडन किया है कि कोई बाज़ार शिफ्ट नहीं होंगे। तो हम यही कहेंगे कि ये जो जितने भी बाज़ार है, इस समय हम कश्मीरी गेट, ये भी चांदनी चौक से सटा हुआ बाज़ार है, ये भी ऐतिहासिक मुगल कालीन बाज़ार है।
तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार यहीं पे हमको मल्टी लेवल पार्किंग दे, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाए, यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, बिजली के तारों के जंजाल से मुक्ति मिले। यहीं पे शिफ्टिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीढ़ियाँ लोगों की बीत गई हैं, 10-10 पीढ़ियाँ यहाँ व्यापार करते बीत गई है। तो कोई भी व्यापारी नहीं चाहता, और सीटीआई पूरी तरह से इसके समर्थन में नहीं है बाजारों को शिफ्ट करने। सीटीआई की तो आपने बात की, लेकिन व्यापारी का तो कोई धर्म नहीं होता, वो तो उसका केवल एक ही धर्म है व्यापार, और उसकी एक ही जाति है व्यापारी। आपको लगता है कि पूरे जो पुराना शहर है हमारा, वहाँ का पुराने शहर का सारा व्यापारी इस मुद्दे पर एकजुट है, एक राय है कि हम पुराने शहर को नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा कि हमने सर्वे कराया, 1200 जो चांदनी चौक, सदर बाज़ार, पुरानी दिल्ली के व्यापारियों ने सर्वे में हिस्सा लिया। तो आप समझिए कि 88% चांदनी चौक, सदर बाज़ार के व्यापारियों ने ही असहमति जताई है इस प्रस्ताव से कि भाई बाज़ार शिफ्ट हों। तो हम लोग बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं है, कोई भी इसके समर्थन में नहीं है। मेरी वहाँ की एसोसिएशन से बात हुई, चांदनी चौक में 56 एसोसिएशन है, कपड़े की, दवाइयों की, खिलौनों की, फुटवेयर की, अलग अलग छोटे छोटे, पूछा माजनी है, गोटा जरी है, किनारी बाज़ार है, फतेहपुरी है, भागीरथ प्लेस है, लाजपत राय मार्केट है। तो अलग अलग जो छोटे छोटे हब हैं, तो उनका काफ़ी एसोसिएशनों से बात हुई। सभी एसोसिएशनों ने खंडन किया, जो बीजेपी से जुड़ी हुई व्यापारिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी खंडन किया कि हम बाज़ारों को शिफ्ट करने के। एक बस अंतिम सवाल, अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर भाजपा को, मुख्यमंत्री को समझाने के लिए, जाने के लिए भी व्यापारी सोच रहा है? देखो, निश्चित रूप से कल हालांकि कल की मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, लेकिन कल भी काफ़ी व्यापारी गए थे, तो कह रहे हैं कि वहाँ भी चर्चा हुई है, जैसा मुझे व्यापारियों ने बताया। और वहाँ भी व्यापारियों ने मीटिंग में बात रखी है कल की में कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। और सभी ने यही कहा मीटिंग में कि भाई आप यहीं पे बाज़ारों का पुनर्विकास कीजिए, रीडेवलपमेंट कीजिए। और मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं, जो मुझे जैसा व्यापारियों ने बताया, कि सहमत नज़र आई हैं कि इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा दिल्ली सरकार से कि कोई भी निर्णय सरकार ले, सबसे पहले उस जो स्टेक होल्डर्स हैं, उस एरिया की जो एसोसिएशन हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको बुलाए, उनसे बात करके उसके बाद ही कोई रोड मैप, कंक्रीट प्लान सरकार को बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, द स्वतंत्र से बात करने के लिए। तो अब जाते जाते आपको लेके चलते हैं चांदनी चौक, और वहाँ के व्यापारियों की भी बात सुनाते हैं कि वो इस मसले पर आपको क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी राय है। तो चलिए चलते हैं कश्मीरी गेट से चांदनी चौक की ओर। यह है चांदनी चौक का ऐतिहासिक टाउन हॉल, जहाँ पर किसी समय एमसीडी की भी कार्यालय हुआ करता था, पूरा एमसीडी यहाँ पर हुआ करता था। और इस समय आपको चांदनी चौक घुमाने और लोगों से बात करने के लिए ये चांदनी चौक का क्या कहा जाए, मुख्य वाहन है, जिसके जरिए आमतौर पर यहाँ पर लोग घूमते हैं। तो चलिए चलते हैं इस रिक्शा में और बात भी करेंगे लोगों से, और व्यापारियों का भी जानेंगे कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं। आइए। इस समय हम चांदनी चौक में रिक्शा से जा रहे हैं फतेहपुरी की तरफ, और भाई साहब हमें लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? नहर सिंह। नाहर सिंह जी? नहर सिंह इनका नाम है। नहर सिंह जी, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि चांदनी चौक को यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है, क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। कितने पुराने बाजार है, लोग यहाँ आते हैं बाहर से? बहुत आते हैं, बहुत। अच्छा, बहुत आते हैं जी। और आप लोग कितना यहाँ पर एक दिन में कमा लेते हैं? काम डाउन हो जाने की मजदूरी हो जा करती है हमारी। अच्छा, 400-500 रुपये। 400-500 रुपये। और तो कह रहे हैं सदर बाजार और चांदनी चौक को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। कभी नहीं होना। तो ब्याह शादियों के लिए लोग आते हैं, होलसेल वाले आते हैं, दुकानदार आते हैं, या कौन? सिर्फ आते हैं सभी। अच्छा, सभी आते हैं। पहले के मुकाबले तो भीड़ भी कम हो गई बहुत। पहले जब गाड़ियाँ चलती थी तब ट्रैफिक की भी बहुत समस्या रहती थी। हाँ, बहुत रहती थी, बहुत। बैटरी रिक्शा अब यहाँ बंद हो गई? बंद हो गई जी। तो ये चांदनी चौक का ऐतिहासिक बाजार, जहाँ पर आपको दही बल्ला भी खाने को मिलेगा, छोले भटूरे भी खाने को मिलेंगे, चाइना राम की पूड़ी भी खाने को मिलेगी। यहाँ पर खाने पीने के शौकीन तो आते ही हैं, पुराने शहर के जो स्वाद के शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ब्याह शादियों में, होलसेल में जो व्यापार करते हैं, जो बाकी ये छोटे छोटे शहरों में व्यापार करते हैं, दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में, वो सब यहाँ पर होलसेल में माल खरीदने के लिए आते हैं। तो जाहिर बात है यहाँ से इन बाज़ारों को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, यहाँ पर बुलियन मार्केट है, जहाँ पर सोने चांदी के गहनों की पूरी होलसेल मार्केट है। वहाँ पर लोग आते हैं ब्याह शादी में और होलसेल में ख़रीदने में। यह मेट्रो की कनेक्टिविटी चांदनी चौक में बहुत बेहतर है, और
इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से इन बाज़ारों को शिफ्ट किया जा सके। आपने नहर सिंह जो रिक्शा चालक है यहाँ पर, उनकी बात सुनी। अब आपको कुछ व्यापारियों से भी बात करवाएंगे और जानेंगे उनके मन में क्या है। नहीं, यहाँ से शिफ्ट होने का तो मतलब ही नहीं बनता। पुरानी दुकानें 100 साल से पुरानी मार्केट चल रही है, ये यहाँ से शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? शिफ्ट तो हो ही नहीं जा सकता यहाँ से, क्योंकि आप ये देखिए अगर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की हैं, चाहे जूते की मार्केट ले लो, ज्वेलरी की ले लो, आप कपड़े की मार्केट है सबसे बड़ी, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इन सब मार्केटों को एक संग आप कहीं पे भी शिफ्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि करने के लिए आपको इतनी जगह, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और हम लोग कैसे चले आएंगे? हम लोग 3-3, 4-4 पुश्तों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो मार्केट शिफ्ट करनी तो बिल्कुल हम विरोध करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि आप देखो चावड़ी बाजार भी शिफ्ट हुआ तो, लेकिन व्यापार तो सब यहीं हो रहा है कि जहाँ पर हम इतने सालों से बैठ रहे हैं, हमारे दादा पर दादा बैठ रहे हैं, 100 सालों से दुकानें हमारी, तो जो आएगा, जो बाज़ार यहाँ का है, जो लोग आएंगे वो यहीं आएंगे। नई मार्केट में कौन कितना जान पाएगा? तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इस बदलाव से सहमत नहीं, क्योंकि हमारी दुकानें मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है। और मेरी के यहाँ भी जितनी दुकानें सब इतने टाइम की हैं, पुराने बैठे हुए हैं, और बाज़ार को शिफ्ट करके जाने का अभी कोई मतलब नहीं है। तिलक बाज़ार की बात हुई थी, शिफ्ट हो गया, क्या हुआ? अभी लोग ऑफिस बना के बैठे हैं और काम उनका वहाँ हो रहा है, लेकिन बाज़ार शिफ्ट करने से यहाँ का व्यापार ख़त्म हो जाएगा और कहाँ लेके जाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं पता क्या होगा वहाँ पे। अभी वहीं पे ही तिलक बाज़ार जो शिफ्ट हुआ, वहीं पे आपने पूरी सुविधा नहीं दी, तो यहाँ का क्या करेंगे? तो अगर ओल्डेस्ट मार्केट ही अगर हट जाएगी तो उसका क्या मीनिंग है? हाँ, रीडेवलपमेंट के प्रोग्रेस के लिए कोई डिनाई नहीं करता कि, और वो भी टाइमली लिमिट में, ये नहीं कि जो पुराने टाइम पे प्रोजेक्ट्स होते थे जो कि 5-10 साल चलते थे। हाँ, अगर टाइमली उस एक टाइम फ्रेम में हो रहा है तो रीडेवलपमेंट इज़ अ गुड थिंग। अगर हैजार्डस कैटेगरी है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हमारी तो नॉर्मल जैसे क्लोज के हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल से, तो हैजार्डस नहीं है। हाँ, ये है कि वैसे रीडेवलपमेंट करना है, दैट इज़ जस्टिफाइड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, नॉट कि आप सोच रहे हैं कि 5-10 साल हो। सर देखिए, सुझाव तो अच्छा है, माने हमारे मुख्यमंत्री जी का, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बट हमारी जो मार्केट है बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी। फतेहपुरी, चांदनी चौक, क्लॉथ मार्केट, खारीबोरी, ये सब मार्केटें पुरानी हैं और इनको यहाँ से लेके जाने का आसान काम नहीं है। मगर यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए, थोड़ा सा पटरी में सुधार किया जाए, तो जो मैडम को प्रॉब्लमें दिख रही है, सरकार को प्रॉब्लमें दिख रही हैं, उनमें सुधार हो सकता है। यहाँ की जो मार्केट की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं, लोगों ने किराए पे दी हुई है, कईयों ने किराया खा रहे कुछ लोग, तो सब प्रॉब्लम में फेस करेंगे। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि फिज़िकली दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, और डिपेंड करता है मैडम कहाँ पर जगह देती है, अलॉटमेंट कहाँ पर करती है। और जो व्यापारी लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए, 2 सेगमेंट है यहाँ व्यापार करने के, एक रिटेल, एक होलसेल। रिटेल सेगमेंट तो चला जाएगा, दिल्ली में कहाँ भी शिफ्ट करता हूँ। जो होलसेल का व्यापारी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ गढ़ में, चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारीबोरी शॉपिंग करने के लिए आता है, वो परेशान होगा। तो बहुत मुश्किल काम है, बाकी जो बड़े लोग कहेंगे मानना पड़ेगा हम लोगों को। ये तो हुई पुरानी दिल्ली के व्यापारियों की बात। अब आपको लेके चलते हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर बसे गाजीपुर में। गाजीपुर में दिल्ली के चावड़ी बाजार के कागज व्यवसाय को शिफ्ट किया गया था। करीब 20-25 साल पहले इस बाजार को शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज वहां की क्या हालत है ये देखिए। चांदनी चौक और सदर बाजार को पुरानी दिल्ली से अब शिफ्ट करने की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। तो चांदनी चौक क्योंकि भीड़ भरे बाजार है, वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, इसलिए कहा यह जा रहा है, कई बार इस तरीके का प्रस्ताव आता है कि वहाँ से जो भीड़ का बाजार है उनको खुले इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाए। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के गाजीपुर इलाके में। यहाँ पर दिल्ली के चावड़ी बाजार के जो पेपर मार्केट थी उसको शिफ्ट करने की बात की गई थी। साल 2000 के करीब ये पूरी हुआ था और 2008-9 तक यहाँ पर कई दुकानें शिफ्ट भी हुई। आप देख सकते हैं कि लोग अपना शटल खोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की रौनक, जिस तरीके का काम सदर बाजार में हुआ, चावड़ी बाजार में हुआ करता था, वैसा यहाँ पर नहीं हुआ। इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि भाई साहब आप चावड़ी बाजार से शिफ्ट हुआ था ये काम? जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगभग वहाँ पे चावड़ी बाजार का सारा काम आ गया है यहाँ पे? वैसे इसके बारे में नहीं पता रहा बाबू। अच्छा,
कितनी आप लोगों का आप तो वहाँ भी काम किए होंगे ना, तो वहाँ पे जिस तरह की रौनक रहती थी, इस बाजार में रौनक आई उस तरीके की? काफ़ी रौनक आ रही है। तो कब से आप लोगों की ये दुकान चल रही है? काफ़ी टाइम। ये कितने साल? 4 साल तो मुझे हो गए। 4 साल हो गए। तो 4 साल इनको यहाँ पर हुए हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि पूरे बाज़ार में, हालांकि कुछ छिटपुट दुकानदार ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे इस समय सुबह के 10 बजे हुए हैं और जो दुकानें हैं लगभग सभी दुकानें यहाँ पर अभी बंद हैं। और चावड़ी बाज़ार, क्योंकि जो चावड़ी बाज़ार था वहाँ पर ग्राहकों के कहते हैं कि दुकान पर पैर पड़े होने होते हैं, ग्राहक पैर जहाँ पर पड़ते हैं उसी बाज़ार में जाते हैं। तो आज भी चावड़ी बाज़ार में आप जाएंगे पूरी रौनक दिखाई देगी। यहाँ पर बोर्ड ज़रूर दिखाई देते हैं और सिटी पेपर हाउस, शांति कॉरपोरेशन उसके बगल में, इसने स्टेशनरी प्रोडक्ट, तो तमाम लोगों ने अपनी दुकानें यहाँ पर ज़रूर अलॉट करवाई, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नहीं पहुँचे और इसे उस तरीके का सफल प्रोजेक्ट नहीं माना जा सकता। आप देख सकते हैं किस तरीके से घास बड़ी बड़ी उग आई हैं और क्योंकि ग्राहक नहीं आते, साफ़ सफाई उस तरीके की नहीं रहती, लोगों ने दुकानें ज़रूर यहाँ पर अलॉट करवाई, लेकिन बाज़ार में वो रौनक नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद थी। तो चांदनी चौक के जो पुराने बाज़ार हैं या सदर बाज़ार के जो पुराने बाज़ार हैं, उनको इसीलिए व्यापारी शिफ्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके ग्राहक बाहर के इलाकों तक नहीं पहुंच पाएंगे। चांदनी चौक से अब मेट्रो की कनेक्टिविटी और बाकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है, ग्राहक वहां पर पहुंच जाते हैं। और चांदनी चौक और सदर बाज़ार थोक बाज़ार के रूप में जाना जाता है, इसलिए दुकानदार भी नहीं चाहते कि वो वहाँ से बाहर जाए। इसी पेपर मार्केट में छोटी दुकानें भी खुली है जहाँ पर चाय कॉफ़ी ठंडा आपको मिल जाएगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सचिन। कब से यहाँ दुकान चला रहे हैं? मेरे को 6-7 साल हो गए। सचिन जी, यहाँ पे जो दुकानें जिनको अलॉट हुई थी, क्या चावड़ी बाज़ार से सब लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं? नहीं, अभी तो इतने लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से चावड़ी बाज़ार से ज़्यादा लोग शिफ्ट नहीं हुए, सब लोग बाहर के ही हैं यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने रेंट पे दे रखा है, जो भी कर रखा है। हाँ। पेपर का काम है लेकिन इतना नहीं है, 20% में भी है। तो सरकार की तो एक कोशिश थी कि चावड़ी बाज़ार, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वो पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ की भीड़ भाड़ कम होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर दुकानों पर ताले, और कुछ जो बता भी रहे हैं तो वो किराए पे लिए हुए हैं जिनकी वहाँ पे चावड़ी में दुकान नहीं थी। ये ऑलमोस्ट रेंट पे ही चल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं जो पेपर मार्केट का काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे पेपर मार्केट के अंदर अलग अलग तरह का टाइल्स का हो गया, टेंट का काम हो गया, मतलब पेपर मार्केट को पेपर मार्केट नहीं बना रहे हैं लोग, अलग अलग उन लोगों ने रेंट पे चढ़ा रखा है। अच्छा, लोगों ने बाकी काम शुरू कर दिया है यहाँ पर, कर दिया, उनको रेंट पे दे दिया है, बट वो लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे चावड़ी बाज़ार से लोग। तो चावड़ी बाज़ार की जो कहा जा रहा था कि जब ये सारी दुकानें खुल जाएंगी तो ये कहा जा रहा था कि भीड़ खत्म हो जाएगी। शादी कार्ड आप देखिए, वो ऊपर लिखा हुआ है कि शादी कार्ड चावड़ी बाज़ार वाले। तो इस तरीके से सबको यहाँ दुकानें तो अलॉट हुई थी, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुए। तो भीड़ तो वहाँ पे जो कम करने का उद्देश्य किया गया था वो तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो लोग यहाँ पे आ नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे जो बूचड़ खाना है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो गाजीपुर वाला बूचड़ खाना, जब भी यहाँ पे बारिश होती है बहुत गंदी स्मेल आती है या हवा चलती है। हाँ। तो यहाँ पे जब भी ब्लड वगैरह जलाया जाता है बहुत गंदी स्मेल आती है, आम आदमी यहाँ पे रुक नहीं पाता। हाँ। तो आपने जब यहाँ 7 साल पहले दुकान खुली थी, आपकी ये रेंट की दुकान है या अपनी दुकान? रेंट की। तो उम्मीद होगी कि बाज़ार बहुत रौनक होगा, उस तरीके की भीड़ नहीं हो पाई? उस तरह की भीड़ अभी तक तो नहीं हो पाई है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी नहीं होगी जिस तरह का यहाँ का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खबर में इतना ही। हमने आपको व्यापारियों की, दुकानदारों की राय बताई, वो क्या सोचते हैं ये सब दिखाया। आप सभी से एक ही अनुरोध की स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध की स्वतंत्र देखते रहिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।